हेलो एवरीवन। तो हम एमाइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो अब जहाँ से हमारा टॉपिक बाकी था वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एमाइंस। तो सबसे पहले हम जो पढ़ चुके हैं पहले से वो एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो आपने पढ़ा था, ठीक है। तब आपने देखा था वहाँ पे ऑर्थो एंड पेरा पोजिशंस पे आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा मिल रही थी। इसका मतलब NH2 ग्रुप जो होगा वो ऑर्थो एंड पेरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, जिसकी वजह से आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ऑर्थो एंड पेरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपको मिलेगा, ठीक है। NH2 एक पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है और जिसकी वजह से आपको जो रिएक्शंस मिलेंगी वो कुछ अलग प्रकार से मिलेंगी। जैसे कि ब्रोमिनेशन की अगर बात करें तो एनिलीन ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और वहाँ से आपको कोई सेपरेट ऑर्थो या पेरा पे नहीं मिलेगा, लेकिन ऑर्थो पेरा जितनी भी पोजीशन है सभी पे सब्स्टिट्यूशन के साथ ब्रोमीन आपको मिलेगा। सो इट विल बी 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ऐसा आपको मिलेगा। ओके, यहाँ से एक एक हाइड्रोजन निकला होगा, 3 पोजीशन से 3 हाइड्रोजन और 3 ब्रोमीन मिल जाएंगे, मतलब HBr एक्स्ट्रा यहाँ पे बनेगा। The main problem encountered during electrophilic substitution reactions of aromatic amines is that of their very high reactivity. Substitution tends to occur at ortho and para positions. If we have to prepare mono-substituted aniline derivative, how can the activating effect of NH2 group can be controlled? तो एक क्वेश्चन है आपको, यहाँ पर एक ही साथ ऑर्थो पेरा ऑर्थो तीनों पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो गया। मान लीजिए कि मुझे किसी एक पोजीशन पे ही मोनो सब्स्टिट्यूशन चाहिए, एक ही सब्स्टिट्यूशन चाहिए, एक ही हाइड्रोजन को निकाल के एक ही ब्रोमीन ऐड करना है। यहाँ पर तो 3-3 पोजीशन पे आ जा रहा है, तो हमें करना क्या होगा? तो हमें NH2 ग्रुप को डीएक्टिवेट करना होगा। उसको NH2 ग्रुप जब तक रहेगा तब तक आपका जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो इतना स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो यहां पर हम कुछ ऐसा करेंगे कि NH2 ग्रुप को निकालकर टेम्पररीली कोई और ग्रुप को लेके आएंगे, फिर हम हमारा ब्रोमिनेशन करेंगे और वापस से ऊपर वाला जो ग्रुप चेंज हुआ था उसको वापस हम NH2 मतलब हमारा जो एमाइन है उसमें कन्वर्ट कर देंगे। तो ऐसा हम करेंगे कैसे? तो उसके लिए हम एसिटाइलेशन करेंगे, जिसके बारे में आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पर pyridine की प्रेजेंस में जो ज़्यादा बेस होता है उसकी प्रेजेंस में यहाँ पे हम जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो करेंगे और यहाँ से हमें हमारा फिनाइल इथेनेमाइड एसिटिनेलाइड, ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में, अगर याद नहीं है तो वापस से वो वीडियो देख लेना। तो ये हमारा फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो आप, NH2 के बदले क्या आ गया? NH, और उसके साथ क्या आ गया? COCH3। ओके, इसकी वजह से आपको अब जो सब्स्टिट्यूशन करना था, तो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करोगे एसिटिक एसिड के मीडियम में, तो आपको क्या मिलेगा? पैरा पोजीशन पे, ये ऑर्थो होता है, ये मेटा और ये पैरा, पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन मिल गया, ये आपका मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। उसको वापस एसिडिक या बेसिक मीडियम में आप लेके जाओगे तो आपका वहाँ से जो आपका ऊपर का ये जो पूरा ग्रुप था वापस एमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ऐसा होने की वजह से आप एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड, यहाँ पे ब्रोमीन एक ही जगह पे आया, ये आप निकाल पाए। अगर यहाँ पे आप देख रहे थे जब तक एमाइन ग्रुप था तब तक आपके पास तीनों पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन आ रहे थे, लेकिन आपने क्या किया? टेम्पररीली इस ग्रुप को रिप्लेस कर दिया और फिर ये जो एसिटाइलेशन किया उसमें से वापस आप NH2 को लेके आ गए, ताकि आपका जो प्रोडक्ट आपको चाहिए था वो आपको मिला। एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पर आपका ये जो ग्रुप आपको आप देख रहे हो N, उसके साथ 2 बॉन्ड होंगे, ठीक है, उसके साथ COCH3। तो अब यहाँ पे जो ये लोन पेयर होगा वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड थे उसके इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ऑक्सीजन के पास, तो यहाँ पे यहाँ पे जो आपके 2 इलेक्ट्रॉन थे ऊपर चले गए, तो ये नेगेटिव हो गया। तो इस नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे जो कि आपके रेजोनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहे थे, अब वो यहाँ पे एक ऑक्यूपाई हो गए, यहाँ पे यूज हो गए। इसकी वजह से आपका जो एक्टिवेटिंग पावर था NH2 का वो अब नहीं रहा। इसकी वजह से यहाँ पे आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमीन मिला। जब तक ये अकेला नाइट्रोजन NH2 था तब तक उसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो उसकी वजह से यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा था, मतलब 3 पोजीशन जो थी वो एक्टिवेटेड थी जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा था। लेकिन आपने क्या किया? आपने इस ग्रुप को चेंज कर दिया, जिससे ये आपको एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिला, जिसकी वजह से आपका ये पोजीशन थोड़ा डीएक्टिवेट हो गया और आपको सिर्फ एक ही जगह पे सब्स्टिट्यूशन मिला, ठीक है। So the lone pair of electrons on nitrogen is less available for donation to benzene ring by resonance. Therefore, activating effect of NHCO-CH3 group is less than that of amino group. इसलिए एक ही पोजीशन पे आपको सब्स्टिट्यूशन मिल रहा है।
नेक्स्ट अगर बात करें नाइट्रेशन की, तो नाइट्रेशन में भी वही होगा, क्योंकि ये ग्रुप एक्टिवेटेड होता है तो आपको तीनों के तीन डेरिवेटिव्स एक साथ में मिलेंगे. मोरोवर इन द स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम एनिलीन इज प्रोटोनेटेड टू फॉर्म द एनिलीनियम आयन विच इज मेटा डायरेक्टिंग. दैट इज वाई besides the ortho and para derivatives significant amount of meta derivative is also formed. तो इसमें आपको मेटा ग्रुप भी मिलेगा, मेटा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन भी आपको मिलेगा. तो आप देख सकते हो NH2, यहाँ पे आप पैरा, यहाँ पे मेटा और यहाँ पे ऑर्थो. तो ऑर्थो, मेटा एंड पैरा तीनों में आपको सब्स्टिट्यूशन वाला आपको जो प्रोडक्ट है वो मिल रहा है. और इसमें आप देख सकते हो तीनों का मिक्सचर है, जिसमें मेजर प्रोडक्ट पैरा ग्रुप के साथ होगा, फिर मेटा ग्रुप, और सबसे कम आपको क्या मिलेगा, ऑर्थो ग्रुप पे. बाय प्रोटेक्टिंग द NH2 ग्रुप बाय एसिटाइलेशन, जैसा अभी हमने किया था, वापस यहाँ पे NHCOCH3 लेके आओ, तो आप इनमें से कोई एक प्रोडक्ट, जो पेरा वाला प्रोडक्ट आपको मिल रहा था, तो यहाँ पे पेरा नाइट्रो एसिटिनेलाइट, तो ये आपको मिलेगा, जिसमें वापस आप एसिडिक या बेसिक मीडियम में रिएक्शन करोगे तो आपको वापस आपका एनिलीन का जो ग्रुप था वो मिल जाएगा. ठीक है, तो आप एमाइन ग्रुप वापस आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नाइट्रो एनिलीन पैरा पोजिशन पे. तो इस प्रकार से आप आपके NH2 को डीएक्टिवेट करके आपका सब्स्टिट्यूशन जो है वो करवा सकते हो. नेक्स्ट सल्फोनेशन, तो वापिस सेम प्रॉब्लम होगा. एनिलीन रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट. आप देख सकते हो यहाँ पे NH2 था, H2SO4 आप दोगे यहाँ पे, तो क्या फॉर्म होगा, NH3HSO4 माइनस, यहाँ से एक H को निकाल के यहाँ दे दिया और HSO4 माइनस को कनेक्ट कर दिया, तो एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, जिसको आप इतने टेम्परेचर 453 to 473 केल्विन टेम्परेचर की रेंज में रखोगे तो उसमें से आपको पेरा पे SO3H, जिसको क्या बोलेंगे हम, सल्फालिनिक एसिड. ठीक है, सल्फा एनिलिनिक एसिड, तो ये आपको जो पूरा मिला था उसमें से आप ये देख सकते हो, जो H होगा वो ट्रांसफर होके चला जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा NH3 प्लस, क्योंकि यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन से नाइट्रोजन के पास वो यूज हो गए, तो यहाँ पे क्या बचा, SO3 माइनस, जिसको क्या बोलेंगे, ज्विटर आयन. अब ये ज्विटर आयन याद करना आप, क्योंकि आपको नेक्स्ट चैप्टर्स में कहीं पर आपको वापस से इसका यूज देखना होगा. ओके, सो यहाँ पे आपको पैरा ग्रुप जो था वहां पे, पैरा पोजीशन जो था वहां पे आपको सब्स्टिट्यूशन मिल रहा है. ओके, सो एनिलीन डज नॉट अंडरगो फिडल क्राफ्ट रिएक्शन, अल्काइलेशन या एसिटाइलेशन ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन विथ एल्यूमिनियम क्लोराइड. तो एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन हो जा रही है यहाँ पे, जिससे आपका जो नाइट्रोजन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और आपकी जो रिएक्शन है वो आगे नहीं बढ़ पाती, वो डीएक्टिवेट हो जाता है. इसीलिए यहाँ पे फिडल क्राफ्ट जो प्रोसेस थी आपकी अल्काइलेशन या एसिटाइलेशन एनिलीन के साथ, वो नहीं होगी. ठीक है, फिर से कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए सॉल्व करने के लिए, अगर नहीं होते आपसे सॉल्व तो आप मुझे बता सकते हैं. अब हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, डायएजोनियम सॉल्ट. तो आप आगे पढ़ चुके हो RN डबल बॉन्ड N और X, तो उसको क्या बोलेंगे हम, RN2X. N2 मतलब N डबल बॉन्ड N होगा यहाँ पे, और जो X दिया है वो हेलोजन नहीं है. X का मतलब क्लोरीन आयन, ब्रोमीन आयन, HSO4 माइनस आयन, BF4 माइनस आयन, कुछ भी हो सकता है. और R आपको पता है आपका एराइल ग्रुप होगा. ओके, दे आर नेम्ड बाय सफिक्सिंग डायजोनियम टू द नेम. तो जो भी आपका हाइड्रोकार्बन होगा उसके साथ डायजोनियम आपको नाम यूज करना है, जैसे कि क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फेट एटसेट्रा आपको नाम देने होंगे. और N2 ग्रुप जो होगा उसको डायजोनियम ग्रुप बोलेंगे. तो देखिए आप, ये C6H5 मतलब बेंजीन रिंग, उसके साथ N डबल बॉन्ड Cl मतलब N2Cl, तो उसको क्या बोलेंगे हम, बेंजीन डायजोनियम. और ये क्लोरीन को क्या बोलेंगे, क्लोराइड. यहाँ पे आप देखो वही, ठीक है, तो बेंजीन डायजोनियम HSO4 उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन सल्फेट. तो ऐसे उसको नाम देना होगा. ओके, यहां पर आपको देखना है कि नाइट्रोजन के साथ अगर दूसरा नाइट्रोजन होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो बॉन्ड होगा वो यहाँ से शिफ्ट होगा, और इस पूरे शिफ्टिंग की वजह से आपको एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे मिल रहा है. प्राइमरी एलिफेटिक एमाइंस फॉर्म हाईली अनस्टेबल अल्काइल डायजोनियम सॉल्ट्स. ठीक है, जो आप आगे के सेक्शन में देख चुके हो, 13.6 चेक कर लेना एक बार. प्राइमरी एरोमेटिक एमाइंस फॉर्म एरीन डायजोनियम सॉल्ट्स विच आर स्टेबल फॉर अ शॉर्ट टाइम इन सॉल्यूशन एट लो टेम्परेचर. द स्टेबिलिटी, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर से हमें देखना था. यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा,
ट्रिपल बॉन्ड जो होगा वो यहाँ से शिफ्ट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स को, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये नेगेटिवली चार्ज रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। ओके, ये डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पे ये जो आपका डबल बॉन्ड था वो शिफ्ट होके यहाँ पे आएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मिल जाएंगे, तो यहाँ पे आपका बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो था वो चला गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे आप देख रहे हो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो फिर ये नीचे से जो बॉन्ड होगा ऊपर शिफ्ट होगा, तो फिर नीचे पॉजिटिव चार्ज आएगा, देख सकते हो आप, ठीक है। फिर ये आगे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ऑर्थो पेरा एंड ऑर्थो पे ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे शिफ्ट हो रहा है, जिसकी वजह से आपको ये एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिल रहा है। ओके, जिसमें यहाँ पर जो आपका फॉर्म हुआ, यहाँ नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में यूज हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे जो था बॉन्ड में, ठीक है, वो शिफ्ट हो चुका है यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर। तो इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से आपको जो एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट मिलेंगे वो थोड़े ज़्यादा स्टेबल मिलते हैं। तो अगर हमें फॉर्म करना है डायजोनियम सॉल्ट तो कैसे बनाएंगे? सो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एनिलीन विथ नाइट्रस एसिड, ठीक है, NaNO2। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में आप अगर देखोगे, ठीक है, तो नाइट्रस एसिड इज प्रोड्यूस इन द रिएक्शन मिक्सचर बाय रिएक्शन ऑफ सोडियम नाइट्राइट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaNO2 एंड HCl का रिएक्शन करोगे आप तो आपको HNO2 मिलेगा, ठीक है, नाइट्रस एसिड। HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है, तो इन दोनों की रिएक्शन से मिलेगा और इसका रिएक्शन हम सीधा हमारे एनिलीन के साथ करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो C6H5 के ऊपर क्या मिला, N2Cl, क्या होगा ये, N डबल बॉन्ड NCl, तो ये क्या हुआ, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ओके, Cl को शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, NaCl, और ऑक्सीजन को यहाँ शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, H2। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, देन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। It is readily soluble in water and is stable in cold, but reacts with water when warmed. अगर हीट करोगे तो पानी के साथ रिएक्शन करेगा। It decomposes easily in the dry state, ठीक है, अगर वो ड्राई स्टेट में रहेगा तो डिकम्पोजिशन हो जाएगा। बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट, अभी आपको ये लगेगा ये कहाँ से आ गया, ये BF4 देख रहे हो, उसको क्या बोलेंगे, फ्लोरोबोरेट। इज वाटर इनसॉल्युबल एंड स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इंफॉर्मेशन है जो आपको याद करनी पड़ेगी। देन केमिकल रिएक्शन की बात करें तो केमिकल रिएक्शन दो टाइप में, दो कैटेगरी में डिवाइड होगी। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को शिफ्ट करना है, या फिर रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डायजो ग्रुप, तो डायजो ग्रुप को ऐसे ही रखना है, ठीक है। तो उस ये दो टाइप की जो रिएक्शंस है उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को निकाल देना है। ओके, तो ये कुछ रिएक्शंस आप देख रहे हो, ठीक है। तो हमारे डायजोनियम ग्रुप का मेन पर्पस ही यही है कि अगर हम इंटरमीडिएट के फॉर्म में अगर ये डायजोनियम सॉल्ट बनाते हैं तो बाद में यहाँ से ये जो आपका कुछ बना होगा नाइट्रोजन वाला, जो भी N2X में जो भी कुछ होगा, उसको रिप्लेस करके हम दूसरे हमारे क्लोराइड, ब्रोमाइड या साइनाइड वाले कोई कंपाउंड्स हैं तो वो बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड बनाने के लिए हम ये डायजोनियम सॉल्ट जनरेट करते हैं और उसमें से फिर हम ये कंपाउंड्स निकाल लेते हैं, रिप्लेसमेंट बाय हैलाइड और साइनाइड आयन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, Cl माइनस आयन, Br माइनस आयन एंड Cn माइनस आयन जो न्यूक्लियोफाइल्स होंगे, ठीक है, उसको हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे और यहाँ से ये जो चीज़ें होंगी वो N2X मतलब जो आपका डायजोनियम ग्रुप होगा वो यहाँ से निकल जाएगा। उसके लिए आपको कॉपर +1 आयन चाहिए, तो उसके लिए Cu2Cl2, Cu2Br2, CuCN इसका आप यूज़ कर रहे हो। यहाँ पे एसिडिक मीडियम दिया और यहाँ पे पोटेशियम साइनाइड यूज़ किया। सभी में प्रोडक्ट देख सकते हो, यहाँ पे क्लोरीन ऐड हुआ, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे Cl। यहाँ से जो N2 आपका जो था वो गैसियस फॉर्म में आपको यहाँ से निकल जा रहा है। अल्टरनेटिवली क्लोरीन और ब्रोमीन कैन ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस्ड इन द बेंजीन रिंग बाय ट्रीटिंग द डायजोनियम सॉल्ट सॉल्यूशन विद कॉरस्पॉन्डिंग हेलोजन एसिड, मतलब HCl के साथ या HBr के साथ भी रिएक्शन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, तो भी आप ये कर सकते हो। यहाँ से नाइट्रोजन निकल जाएगा, CuX जो होगा वो फॉर्म होगा और यहाँ से क्लोरीन और ब्रोमीन जो होगा वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ से जो X निकलेगा वो कॉपर के साथ, N2 अलग हो जाएगा और यहाँ से Cl और Br जो होंगे वो अंदर आ जाएंगे। तो ये आपकी पूरी रिएक्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिली। ओके, द यील्ड इन सेंडमेयर रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम, ठीक है, इसके ऊपर जो हमने ये देखा था दैट वाज सेंडमेयर रिएक्शन, और जो अभी हमने देखा वो गेटरमैन रिएक्शन। द यील्ड इन सेंडमेयर रिएक्शन इज फाउंड टू बी बेटर देन गेटरमैन रिएक्शन। तो आपको दो रिएक्शन अगर दी हैं, आपको चूज करना है तो कौन सी चूज करोगे, सेंडमेयर रिएक्शन। यहाँ पे आउटपुट आपको अच्छा मिल रहा है।
रिप्लेसमेंट बाय आयोडाइड आयन, यहाँ पे आप सिंपली देखो, अगर आयोडीन के साथ रिप्लेसमेंट करना है तो आई अंदर आ जाएगा और N2 बाहर हो जाएगा और ये Cl आ जाएगा K के साथ, तो KCl फॉर्म हो जाएगा। रिप्लेसमेंट बाय फ्लोराइड आयन, तो फ्लोरीन को रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे आप HBF4 उसका यहाँ पे यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उसको बोलेंगे फ्लोरोबोरिक एसिड HBF4। यहाँ पे क्या करना है आपको, फ्लोरीन अंदर ऐड करना है, तो सीधा ऐड नहीं हो रहा है, सबसे पहले एक इंटरमीडिएट बनेगा जिसमें क्या होगा ArN2 और BF4 आ गया, ठीक है, ये Cl उसमें से निकल गया। अब क्या करोगे, यहाँ से N2 को भी निकाल दोगे आप, बाहर निकल गया, और BF3 निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पे एक F बच जाएगा जिसको हम Ar के साथ लिख देंगे ArF। Ar का मतलब पता होना चाहिए, एरोमेटिक रिंग होता है, ठीक है, भूल मत जाना। अब रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस करेंगे सर्टेन माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोनिक एसिड भी बोलेंगे, और इथेनॉल, दे रिड्यूस डायजोनियम सॉल्ट टू एरीन्स एंड देमसेल्व्स गेट ऑक्सीडाइज्ड टू फॉस्फोरस एसिड एंड इथेनॉल रिस्पेक्टिवली। तो उसकी रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे देखिए H3PO2 और ये आपका अल्कोहल, दोनों की रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से H3PO2 से क्या बन गया, H3PO3, यहाँ पे CH2OH, OH में से क्या हो गया CHO, मतलब अल्कोहल से एल्डिहाइड, और इस N2Cl में से क्या मिलेगा, N2 अलग हो जाएगा और ये Cl जो होगा वो हाइड्रोजन के साथ HCl बनाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा ARH, मतलब ये आपका जो बेंजीन रिंग था वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि सब्स्टिट्यूटेड था, वहां से ये निकाल के वापस हमने हाइड्रोजन दे दिया, तो आपका ये क्या होगा, बेंजीन। ओके, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो पानी के साथ और H2O के साथ रिएक्शन करेंगे 283 केल्विन पे, तो OH ग्रुप अंदर डालना है और H के साथ Cl डाल देना है, तो HCl हो गया, OH अंदर आ गया और N2 अलग हो गया। नेक्स्ट इज रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप, तो सबसे पहले फ्लोरबोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करोगे तो ऐड हो जाएगा N2BF4, फिर सोडियम नाइट्राइड के साथ रिएक्शन करोगे तो आपका ये जो NaNO2 होगा वो यहाँ से NO2 ग्रुप यहाँ दे देगा और उसमें से N2 अलग हो जाएगा और NaBF4 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि Na प्लस और BF4 माइनस, तो इससे क्या बनेगा NaBF4। ओके, तो इन सारी रिएक्शन में हमने नाइट्रोजन को निकाल दिया था। अब हम लास्ट जो रिएक्शन पढ़ेंगे उसको कपलिंग रिएक्शन बोलेंगे, जिसमें एसो ग्रुप को हम ऐसे ही रखेंगे, ठीक है, बहुत सिंपल रिएक्शंस होती है। यहाँ पे आप देखो, ये बेंजीन डायजेनियम क्लोराइड, उसके साथ यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, बेंजीन के साथ OH मतलब फिनॉल, तो इस बेंजीन रिंग का एक हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन निकाल देते हैं तो HCl निकल जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ से जो H+ होगा वो तुरंत Cl के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बेसिक मीडियम आपने दिया था, इसलिए H+ Cl के साथ जुड़ने से पहले यहाँ से क्या बना देगा, H2O बना देगा और Cl- जो होगा वो यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। अब यहाँ पर एक बॉन्ड बाकी रहेगा, नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बाकी रहेगा, तो इन दोनों को बॉन्ड को कनेक्ट कर दो तो क्या हो गया, दो बेंजीन रिंग के बीच में N डबल बॉन्ड N, ठीक है। यहाँ पर ये प्रिंटिंग एरर है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ही करना है आपको। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये आपका एजोबेंजीन, इस एजोबेंजीन को अगर हम बात करें इसको क्या बोलेंगे, एजोबेंजीन, ठीक है, और पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ऐसा उसका नाम हमें देना है। इस पूरे ग्रुप को क्या बोलेंगे हम, एजोबेंजीन, और उसके पैरा पे क्या हो गया ये OH, इसका मतलब पैरा हाइड्रोक्सो एजोबेंजीन। ये वन एंड ओनली टाइम आपको नाम याद करना है, इसके अलावा आपको और कहीं ये नाम नहीं आएंगे। सेकेंड सिमिलर ऐसा ही एग्जाम्पल, लेकिन इस बार NH2 ग्रुप होगा तो इस बार पैरा पे क्या आएगा, हाइड्रोक्सो के बदले एमिनो एजोबेंजीन। तो ये ऑरेंज कलर का होता है ऑरेंज डाई, और ये होता है येलो कलर का येलो डाई। ओके, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर नाइट्रोजन को आप रिमूव नहीं कर रहे हो, नाइट्रोजन को रिटेन कर रहे हो, इसको बोलेंगे हम कपलिंग रिएक्शन। सिर्फ दोनों को आप एक दूसरे के साथ अटैच कर दे रहे हो। अब इस पूरे एजो ग्रुप को हम पढ़े क्यों, हमको क्यों ज़रूरत थी, क्योंकि जब भी हम डायजोनियम सॉल्ट कहीं पर भी फॉर्म करेंगे तो उसके साथ ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइनाइड, OH, NO2 कुछ भी ग्रुप को हम इंट्रोड्यूस करके एरोमेटिक रिंग में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एराइल फ्लोराइड्स एंड आयोडाइड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन, तो डायरेक्ट हेलोजिनेशन से वो नहीं बन पाते, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले एजो ग्रुप बनाते हैं और एजो ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन करके फिर उसमें से ये बेंजीन के साथ फ्लोराइड आयोडाइड ऐड करते हैं, ठीक है। तो डायजोनियम सॉल्ट से क्लोरोबेंजीन, साइनोबेंजीन, ये सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे हम बना सकते हैं, ठीक है।
Cyano group cannot be introduced by nucleophilic substitution of chlorine in chlorobenzene, but cyanobenzene can be easily obtained from diazonium salt. तो साइनो ग्रुप को अगर हमें ऐड करना है तो क्लोरीन ग्रुप को निकाल के सीधा नहीं कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, इसीलिए अब हम एजो ग्रुप को रिप्लेस करके साइनाइड ऐड कर रहे हैं. ओके, सो डायएजो ग्रुप जो आपका होगा वो आपको दूसरे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए काम में आएगा. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन करके. तो दिस वाज ऑल अबाउट एजो ग्रुप, और एक छोटा सा कन्वर्जन है, आपको ट्राई करना है विथ फ्यू इन टेक्स्ट क्वेश्चंस. तो इसके साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पे एंड होगा. ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करके बताने हैं. जो भी आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है वो हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो ये इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट होता है. तो अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8. तो चैप्टर नंबर 8 के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 8 के साथ. थैंक यू.